पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। भारत चीन सीमा विवाद कम नहीं था, जिसमें नेपाल भी कूद पड़ा और भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं अब इन दो देशों के बाद भूटान ने भारत को टेंशन देना शुरू कर दिया है। भूटान से हमारे संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने किसानों का पानी रोक लिया है। संबंधों की बात नहीं करे तो अच्छा है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार चीन का दौरा किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नेपाल का भी दौरा किया, लेकिन इतनी बातचीत मेल मिलाप के बाद चीन और नेपाल ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। इससे हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चीन और नेपाल यात्रा करने से कोई फायदा नहीं निकला। वहीं अब भूटान ने भारत के किसानों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। भूटान ने असम के बक्सा जिले का पानी रोक लिया है, जिस पर 26 से ज्यादा गांवों के करीब 6000 किसान सिंचाई के लिए डोंग परियोजना पर ही निर्भर हैं। 1953 के बाद से ही स्थानीय किसान अपने धानों की खेतों की सिंचाई भूटान से निकलने वाली नदियों के पानी से ही करते रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से बक्सा के किसान और तमाम सिविल सोसाइटी संगठन पानी रोके जाने का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक रोंगिया भूटान सड़क को भी जाम रखा। किसानों ने मांग की है कि केंद्र सरकार भूटान के सामने इस मुद्दे को उठाए और इसका कोई समाधान निकाले। वहीं इस मामले में पड़ोसी देश भूटान ने अपनी दलील दी है। भूटान का कहना है कि भारत के किसान हर साल भारत भूटान सीमा पर समद्रुप जोंगखार इलाके में जाते हैं और काला नदी का पानी लेकर सिंचाई करते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के चलते भूटान ने भारतीय किसानों को एंट्री देने से इनकार कर दिया है। वहीं किसानों का कहना है कि वह सिंचाई के लिए सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का पालन कर रहे हैं, तो इसके बाद सिंचाई में क्या समस्या है। फिलहाल इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि बक्सा जिले में किसानों द्वारा कथित रूप से सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने के बावजूद भूटान सरकार किसानों को भारत भूटान सीमा पर सिंचाई के लिए पानी नहीं दे रहे हैं। केंद्र सरकार को इस विषय में सोचने की जरूरत है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।